अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम पीपी 158 में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो अभी तक का जो गैर हतमी गैर सरकारी जो नतीजा सामने आया है पोलिंग स्टेशन नंबर 83, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी नवाज लदन हैं उनको जो है 116 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं और जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मोने सिलाई हैं उनको 126 जो वोट हैं वो कास्ट हुए हैं। इसी तरह वो पहले नंबर पर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी मोहम्मद नवाज हैं वो दूसरे नंबर पर है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो पोलिंग स्टेशन नंबर 83 का था और ये हम अपने नाजरीन से शेयर भी कर रहे हैं। अभी भी पोलिंग का क्योंकि अमल जो है वो वोटिंग का जिसके साथ काउंटिंग का जो अमल है वो जारी है, क्योंकि जैसे जैसे बाहर आर ओ के लोग आ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं, लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि मोनी सिलाई जो है वो 83 जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो है वहाँ से जो है वो आगे। इसी तरह अगर दूसरे पोलिंग स्टेशन नंबर 110 की अगर बात की जाए तो वहाँ से भी चौधरी मोहम्मद नवाज को जो है वो 34 वोट, जबकि मोनी सिलाई को 35 वोट, एक वोट से वहाँ से भी वो बढ़तरी हासिल कर सके हैं। और इसी तरह टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वहाँ पर 71, जबकि 2 जो है वो वहाँ से मुस्तरद हुए हैं। 2 पोलिंग स्टेशन का अभी फिलहाल के लिए गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो सामने आया है, लेकिन इसी तरह बताया जा रहा है आर ओ की जानिब से कि क्योंकि टर्न आउट जो वोटिंग का था वो कम था, इसलिए जैसे जैसे रिजल्ट जो है वो काउंटिंग के सामने आ रहे हैं जो वो हमें बाहर आके बता रहे हैं तो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। इसी तरह अभी जो है आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, आप इन नताइज को दोहरा दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं एक दफ़ा आपको फिर से बता दूं, पीपी 158 पोलिंग स्टेशन नंबर 110 से चौधरी मोहम्मद नवाज जो हैं जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे उनको 34 वोट, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोने सिलाई को 35 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। इस तरह एक वोट से बढ़तरी से वो पहले नंबर पर हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 110 से, जबकि टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं 71, 2 जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। इसी तरह अगर पोलिंग स्टेशन नंबर 83 की अगर बात करें तो वहाँ के मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद नवाज को 116, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोने सिलाई को 126। इस तरह दूसरे पोलिंग स्टेशन से भी वो बढ़तरी हासिल है और टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 257, इसमें कोई वोट अभी तक मुस्तरद नहीं हुआ। अलबत्ता ये 2 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज थे वो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे थे। इसी तरह जैसे ही बाकी जो भी पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं वो सामने आएंगे तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी की सूरत हाल ये है जिस कि तरह से वोटिंग का आपने जो अपडेट किया, जाहिर है वो मुख्तलिफ इलाकों से पोलिंग स्टेशन से जो नताइज आएंगे अपने नाजरीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। ये भी खबर आ रही थी कि लाहौर के कुछ हलकों के अंदर रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मीडिया को कवरेज की इजाज़त से रोका गया है पोलिंग ख़त्म होने के बाद, और उस वजह से कुछ दुश्वारी पेश आ रही थी मीडिया नुमाइंदों को रिजल्ट की कलेक्शन के अंदर उसको कंपाइल करने में। अब क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया जो है वो मीडिया के साथ सलूक किया गया और मैं ख़ुद भी जब पोलिंग स्टेशन का जो क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया था मीडिया को बाकायदा तौर पर परमिशन थी कि वो अंदर जा सकते हैं और वो जाकर फुटेज बना सकते हैं और कलेक्टिंग की और आर ओ के साथ जो है वो बात भी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस अमले की जानिब से ना ही हमें अंदर जाने की इजाज़त दी गई है और ना ही हमें वो बाहर से किसी से बात करने की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता अपनी मदद आपके तहत जो है हमें वो रिज़ल्ट कलेक्ट करने पड़े हैं, लेकिन आर ओ की जानिब से और पंजाब पुलिस की जानिब किसी किस्म से कोई तामुन की हमें यकीन दहानी जो है नहीं करवाई गई। अलबत्ता पहले हमें कहा यह गया था कि जो आपको जो कार्ड हमारे साथ जारी किए जा रहे हैं, हसन, इस बारे में आपसे मजीद भी बात करेंगे कि एक्रेडिटेशन देखने के बावजूद की इजाजत नहीं दी गई। कोहाट पीके 51 के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके सामने रखने जा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दाऊद शाह 1345 वोट्स लेकर आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार है अब्दुल समूद 574 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं और इस तरह से ये पीछे है दाऊद शाह से जिन्होंने 1345 वोट्स हासिल किए हैं, जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल समूद जो है वो 574 वोट्स लेने में कामयाब हुए हैं। जी हाँ, कोहाट से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीके 91 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब मौसूल हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दाऊद शाह 1345 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल समूद 574 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। एक बार फिर हसन की जानिब चलेंगे। हसन, आपसे बात हो रही थी मीडिया कवरेज से मुताल्लिक, और जब पहले से तयशुदा चीज़ें थी, मीडिया अंदर मौजूद था, तो आरोज की जानिब से एन उस वक्त मीडिया को बाहर क्यों निकाला गया जब रिजल्ट कंपाइल हो रहा था, बैलेट बॉक्सेस खुलने थे, वोटों की काउंटिंग होनी थी? पुलिस तो जाहिर कह रही है कि हमने आरओ के ऑर्डर को फॉलो किया है, तो क्या बताया जा रहा है, जराए क्या कह रहे हैं कि आरोज ने ऐसा क्यों किया, मीडिया को बाहर क्यों निकाला है? देखिए जी, हम तो जैसे ही अंदर हुए हैं पुलिस की जानिब से पहले अंदर भेजा गया, तब जो है हम आर ओ के पास गए हैं
आरओज तो हमें वहाँ पे देखते ही पहचानते ही नहीं है, और दूसरी जाने वो पुलिस वालों को कह देते हैं कि इनको जो है वो बाहर निकाल दिया जाए। वो फिर पुलिस अमला जो वहाँ पर मौजूद होता है वो हमें जो है वो बाकायदा तौर पर कहते हैं कि आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं है, आप पर भी जो दफ़ा है वो 44 नाफिज हो सकते हैं, 144 नाफिज है, तो लिहाजा आप जो है वो बाहर चले जाए। खुला थ्रेट है हसन, ये थ्रेट है, ये धमकी है। अगर दफा 144 के लिए कहा जाए कि जी ये मीडिया के ऊपर लागू होता है, किसी भी मीडिया एजेंसी का कोई भी नुमाइंदा पोलिंग स्टेशन के बाहर इसीलिए खड़ा होता है क्योंकि जब गिनती का अमल शुरू हो तो वो एक्रेडिटेशन दिखाकर अंदर जा सके और ये देखे कि गिनती का जो अमल है वो लीगली सही तरीके से मुकम्मल किया जा रहा है या नहीं। तो ये दो चीजें हैं, एक तो ये कि मीडिया पर्सन्स को थ्रेट किया जा रहा है कि आपको केस में अंदर किया जा सकता है, दूसरा ये कि जो उनका बुनियादी हक है एज अ मीडिया पर्सन कि वो अंदर जाके ना सिर्फ फुटेज बनाए बल्कि खुद इसको विटनेस करें कि गिनती का अमल ठीक से है या नहीं। तो ये दोनों चीजें गलत है। देखिए, हमने भी उनसे यही बात की है कि आपकी जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर मीडिया को जो एक्रेडिटेशन कार्ड जो जारी किया गया है, ये जारी इसलिए किया गया है कि जब पोलिंग स्टेशन का वक्त खत्म हो, हम अंदर आकर आप जो आरओज के नुमाइंदे बैठे हैं उनसे बात कर सके और वोटिंग का अमल जो है वो देख सके और उसकी जो है फुटेज बना सके। लेकिन उनकी जानिब से हमें कहा गया है कि बाकायदा तौर पर हमें धमकी दी गई है कि आपके पर जो है वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज होती है। ठीक है, आप लोग भी बाहर चले जाए। बात करते हैं डीजी खान से, रिजल्ट हमारे सामने मौजूद है। PP 200